इस शाहाबाद की धरती से पूरे बिहार को साधने की जो कोशिश कांग्रेस ने की थी वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई। यानी जो कांग्रेस को लेकर के जो भय था आरजेडी के मन में, वो भय टूट गई। लाखों रुपए पानी की तरफ आया गया, लोगों को खाने की भी व्यवस्था की गई, लेकिन लोग नहीं आए। यानी कांग्रेस के एक दल जो है यहाँ भीड़ जुटाने में थी, तो कांग्रेस के जो सेकंड दल था वो भीड़ नदारद करने में कोशिश। आप देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से बिहार को जनता को साधने की कोशिश कर रहे थे। चाहे युवा नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में रोजगार दो प्लान यात्रा चल रहा था, उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे थे और अलग अलग लोग कार्यक्रम कर रहे थे। कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बिहार स्तर पे एक बड़ा फेरबदल भी किया था, जिसमें पार्टी के जो बिहार राज्य के अध्यक्ष है उनको बदला गया, राजेश राम को बनाया गया। वहीं पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया। तो कांग्रेस जिस कोशिश में थी कि कहीं ना कहीं अपने सहयोगी के साथ साथ जो सत्ता में लोग हैं उनसे टकराने के लिए अपने आप को मजबूत किया जाए, उसकी कोशिश लगातार करती रही। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हालात देखे हैं थोड़ा सा अलग रहा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ईटीवी के पत्रकार उमेश पांडे जुड़ेंगे और बताएंगे कि बक्सर में जिस तरीके से आज सभा हुई है उसके क्या मायने हैं और क्या लग रहा है। उमेश जी, आप तो थे यहाँ पे, पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। अभी प्रदेश के नेता लगाए राष्ट्रीय नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ मौजूद थे और एक सभा भी हुई। क्या कुछ लग रहा है आपको अब तक? नहीं, देखिए, जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस में पूरी ताकत झोंकी थी और यह कार्यक्रम सुनियोजित था, क्योंकि यहाँ दो विधायक हैं कांग्रेस के, राजपुर से विश्वनाथ राम है और बक्सर सदर से संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी हैं। तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पकड़ है इस इलाके में, लेकिन विश्वामित्र की नगरी और कहा जाए कि शाहाबाद की इस धरती पर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगा और मुट्ठी भर भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हंसी के पात्र बनी है। और जो कल तक आपने देखा कि राहुल गांधी के साथ जो सहयोगी पार्टी राजद है वो बैठक कर रही थी और कांग्रेस जो एक अलग तेवर में नजर आ रही थी, वो तेवर कहीं ना कहीं कांग्रेस की आज धरसाई हो गई। और मंच पर साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही साफ कर दिया कि जो चंद लोग आए हैं या फिर जो अन्य नेता हैं, डिप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। और ये बात तो साफ है कि इस शाहाबाद की धरती से पूरे बिहार को साधने की जो कोशिश कांग्रेस ने की थी वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। अब आप देख रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से न केवल बीजेपी और एनडीए को बल्कि कहीं ना कहीं राजद को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि हम ज़्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हालांकि हमेशा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज आप यहाँ पे राजद के नेता सुधाकर जिसे आपने बात किया, सुधाकर जो यहाँ के सांसद है, वो भी कुछ इशारा कर रहे थे क्या? नहीं, देखिए, कल तक ये पूछा जा रहा था राजद के लोगों से भी और कांग्रेस के लोगों से भी कि 2025 के बिहार विधानसभा का सीएम फेस कौन होगा, महागठबंधन का। दोनों दल यह खुलासा करने से बचते नजर आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि महागठबंधन तय करेगी, आगे जो वरीय नेता होंगे तय करेंगे। लेकिन जब मंच पर सुधाकर सिंह ने देखा कि कुर्सियां खाली और मुट्ठी भर भी जब कार्यकर्ता कांग्रेस की नहीं है, तो अभी से ही जो राजद के लोग हैं वो कांग्रेस पर हावी होना शुरू हो गए। और मंच से जिस तरह से सुधाकर सिंह जो यहाँ के सांसद हैं बक्सर के लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने साफ कर दिया कि जो महागठबंधन ने, जो आरजेडी ने कहा था कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री, आरजेडी का यह मानना है साफ तरीके से कि जो वोट बैंक है वो राजद का है। भले ही विधायक यहाँ से कांग्रेस के बनते हैं महागठबंधन की सीट से, लेकिन जो मास्क वोट है वो राजद का है। और इसी कारण सुधाकर सिंह ने आज इसका खुलासा कर दिया। जो बड़े नेता बोलने से परहेज करते उसे यहाँ के सांसद ने कर दिया कि जो राजद ने घोषित किया था कि तेजस्वी ही 2025 के महागठबंधन के फेस होंगे, तो महागठबंधन के फेस होंगे। अब आज हमने सुबह भी यहाँ के सदर विधायक से बात की थी और पहले भी कांग्रेस का यह दावा रहा कि ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इसमें करीब 30 से 40 हज़ार लोग आएंगे, इससे पूरा शाहाबाद की राजनीति को साधने की कोशिश की जाएगी और पूरे बिहार को मैसेज दिया जाएगा। आज की जो रैली है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भीड़ आई, जो चंद लोग आए, उन सब ने बात की अलग अलग लोगों से। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो कांग्रेस के जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं वो 10 कार्यकर्ता का नाम नहीं बता सकते हैं अपने। अब बात समझिए, ये जो भीड़ न आने का कारण है ये कांग्रेस की अंतरकला है। और कांग्रेस की अंतरकला के कारण ही कांग्रेस का जो एक खेमा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डैमेज कंट्रोल में करने की कोशिश करने में लग रहा है। यानी कांग्रेस के एक दल जो है यहाँ भीड़ जुटाने में थी, तो कांग्रेस के जो सेकंड दल था वो भीड़ नदारद करने की कोशिश। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव है, कई लोग खुद को दावेदार मान रहे हैं यहाँ के विधानसभा सीट से। तो यही कारण है कि लोग ये सोच रहे थे कि जब भीड़ यहाँ नहीं आएगी इस कार्यक्रम में तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा 2025 में। और जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, आप जब देखेंगे कि दोनों विधायक मिलकर के भीड़ नहीं जुटा पाए तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस की जो अंतरकला है उसका यह खामियाजा है कि मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं आ पाए। और इसका परिणाम है कि मदन मोहन झा
जो पूर्व आपने प्रदेश- उनसे भी बात हाँ। करी, मदन मोहन झा से आपने बात करी, क्या कुछ कह रहे थे वो? नहीं, मदन मोहन झा से हमने विधिवत बात की और उन्होंने कहा, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, उन्होंने कहा कि 5 ही लोग आए थे, लेकिन हमारा जो मोटो था वो था कि जो खड़गे जी का संदेश, वो संदेश देना। वो 5 लेकर के गए या 50 लेकर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमने अपना संदेश कह दिया। तो स्थिति साफ थी कि जो उम्मीद थी कांग्रेस को, जिस तरह से तैयारी थी, आपने देखा कि फरवरी माह में भी तैयारी की गई थी, फिर पहले से तैयारी थी, यह तय था कि खड़गे जी आएंगे, लाखों रुपए पानी की तरफ आया गया, लोगों को खाने की भी व्यवस्था की गई, लेकिन लोग नहीं आए, जिससे कांग्रेस को तो फजीहत का सामना करना पड़ा। इस रैली को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा यहाँ के आने वाले विधानसभा चुनाव पर? तो जो शक्ति प्रदर्शन थी, वो शक्ति प्रदर्शन तो फ्लॉप हो गई, और इसका परिणाम था कि जो यहाँ के सांसद है सुधाकर सिंह आरजेडी कोटे से, उन्होंने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो यह साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं अब वरीय जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए हैं, वो तो रिपोर्ट करेंगे ही, राहुल गांधी को करे, सोनिया गांधी को करे, लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अब ये जो दोनों विधायक हैं वो भी दबाव में है। बिल्कुल। तो ये है उमेश पांडे, जो लगातार इस कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए थे। इनका कहना है कि हमने अलग अलग लोगों से बातचीत करी, जो छन क्या है वो मामला यह है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है कि भीड़ नहीं हो पाई है, और यहाँ से राजद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाएगी। क्योंकि बता दें कि बक्सर में जो 4 विधानसभा सीट है, उसमें 1 विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है, 1 पर माले का कब्जा है, और बाकी 2 अन्य विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीतती रही। यहाँ से कांग्रेस के, और जो 2 अन्य सीट है उस पर कांग्रेस जीती थी। तो कहीं ना कहीं राजद इस कोशिश में है कि हम जो कांग्रेस का यह जो 2 विधायक है उन पर भी एक तरीके से दबाव बनेगा, और दूसरा जो राज्य में यह कोशिश की जा रही थी कि सीएम फेस तेजस्वी को घोषित नहीं किया जाए, तो यहाँ से सुधाकर सिंह ने मीडिया से कहा कि नहीं, सीएम को लेकर के अब कोई संशय नहीं है, वह तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन कांग्रेस के जो लगातार कार्यकर्ता है, इस रैली जो कमजोर हुई है, इसके पीछे गर्मी एवं खेती का वजह बताते